हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ओपोजिशन। ओके। ओपोजिशन एक टाइप की एंड गेम स्ट्रेटजी है जो बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस और सुपर एडवांस लेवल, मतलब सुपर एडवांस मतलब इंटरनेशनल मास्टर, ग्रैंड मास्टर्स, उस लेवल तक भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये एक मस्ट नो स्ट्रेटजी है। अगर ये स्ट्रेटेजी आपको पता है, ओके, और आपके ओपोनेंट को नहीं पता, तो मैं आपको एक चीज गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे गेम्स जो थेरोटिकली ड्रॉइश है वो आप विन कर पाओगे बाय यूजिंग ओपोजिशन। ठीक है। कंडीशन क्या बताई मैंने, आपको पता है और आपके ओपोनेंट को नहीं पता, उसमें तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। इवन अगर आपके ओपोनेंट को पता भी है, ओके, तो भी उसको यूज करना आना चाहिए, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसके अलावा अगर आप सपोज ऐसे कोई एंड गेम में चले जाते हो जहां पे आपका पोजीशन उतना बेटर नहीं है, मतलब आपका ओपोनेंट आपसे स्लाइटली या फिर थोड़ा बहुत ऐसे बेटर है, तो उस कंडीशन में भी ओपोजिशन का यूज करके आप बहुत सारे गेम्स में ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं स्क्रीन पर। ओके। तो यहां पर जैसे हम देख सकते हैं बहुत ही सिंपल पोजीशन मैंने रखा हुआ है। ठीक है। दो किंग्स है, एक पॉन है। ये पॉन आगे जाके प्रमोट होना चाहता है। अगर व्हाइट का ये पॉन प्रमोट हो गया और क्वीन बन गया, तो एक किंग और एक क्वीन से चेकमेट हो जाता है। ठीक है। जनरली जब भी मैं ओपोजिशन सिखाता हूँ तो मैं मेरे स्टूडेंट से ये सवाल बिल्कुल पूछता हूँ कि लेट्स कंसिडर कि व्हाइट और ब्लैक दोनों साइड्स परफेक्ट खेलते हैं इस पोजीशन से। ओके। मतलब व्हाइट सारे मूव्स अभी परफेक्ट खेलेगा, लाइक सारे बेस्ट मूव्स खेलेगा जो कि टॉप इंजन मूव्स है, और ब्लैक भी सारे टॉप इंजन मूव्स खेलेगा। तो ऐसे कंडीशन में व्हाइट विन कर पाएगा या फिर ब्लैक होल्ड कर पाएगा। उसका करेक्ट आंसर ये है कि परफेक्ट गेम खेलने पर ब्लैक इस पोजीशन को बहुत ही इजीली होल्ड कर सकता है बाय द यूज ऑफ स्ट्रेटेजी ऑपोजिशन। ठीक है। तो चलो अभी देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है। तो अभी आप एक चीज ध्यान दो, जब भी आपको ऐसे पॉन प्रमोट करवाना है तो एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको ट्राई करना है कि आपका किंग पॉन से आगे होना चाहिए। ओके। बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि किंग को रख देते हैं पीछे, किंग को एक्टिव नहीं करते, तो फिर तो पॉन प्रमोट होता ही नहीं है। मतलब फिर तो आपके ओपोनेंट को अगर ओपोजिशन नहीं भी पता तो भी आप लाइक इजीली पॉन प्रमोट नहीं कर पाओगे। अगर आपको करना है तो एक ही तरीका है, वो है किंग को लास्ट में लेकर जाना, सॉरी, किंग को पॉन से आगे लेकर जाना होगा। ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जैसे अगर व्हाइट के लिए बेस्ट मूव अभी आएगा किंग टू ई टू। अभी ब्लैक के लिए समझते हैं बेस्ट मूव क्या है। ब्लैक को यहाँ पर खेलना होगा मूव किंग टू ई फोर। अभी किंग टू ई फोर ही क्यों? अभी पहले तो आप इस पोजीशन से ऑपोजिशन का मतलब समझ लो। ऑपोजिशन मतलब जब दो किंग्स एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है, टू किंग्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और उनमें गैप कितना है? गैप ऑफ वन स्क्वायर। ठीक है। तो टू किंग्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर विद अ गैप ऑफ वन स्क्वायर, उसको बोलते हैं ऑपोजिशन। ठीक है। अभी ये फेवर किसको करेगा? अभी ब्लैक ने मूव खेला और ऑपोजिशन हुआ तो ये फेवर करेगा ब्लैक को। ठीक है। मतलब जो भी पर्सन मूव करेगा और जिसके मूव करने पर ऑपोजिशन का पोजीशन बन गया तो उस पर्सन को हो गया फेवरेबल। अभी देखिए कैसे। अभी व्हाइट तो किंग को आगे लेकर नहीं जा सकता, तो व्हाइट के पास एक ही ऑप्शन है, उसको करना पड़ेगा पॉन पुश। चेक दिया, किंग यहाँ पर आके रुक जाएगा बिकॉज अल्टीमेटली हमको पॉन स्टॉप करना है। अभी व्हाइट को फोर्स्ड है कि उसको किंग खेलना पड़ेगा ऑन डी टू, वरना और कोई स्क्वायर्स पर खेलेगा, सॉरी इधर और कोई स्क्वायर्स पर खेलेगा तो पॉन लॉस्ट हो जाएगा। अब एज अ ब्लैक, ब्लैक को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ब्लैक के पास आप देख सकते हो थ्री चांसेस है कि या तो किसी डायगोनल पर जाओ या वन स्टेप बैक जाओ। कभी भी आपको वन स्टेप बैक जाना है। क्यों जाना है वन स्टेप बैक? क्योंकि अगर व्हाइट लेफ्ट साइड से आए या राइट साइड से आए, आप उसको अपोजिशन कर सकते हो ऐसे, और यही प्रोसेस आपको लास्ट तक कंटिन्यू करना है। ठीक है। तो व्हाइट देगा चेक, किंग मूव हुआ, किंग मूव हुआ, वन स्टेप बैक, किंग मूव, किंग मूव, पॉन चेक, किंग इधर। अभी आप पूछोगे कि अच्छा अगर क्या प्रॉब्लम है अगर कोई डायगोनल पर चला गया? देखिए, इन बिटवीन तो इतना कुछ सच प्रॉब्लम नहीं होता है, वैसे तो ये थोड़ा मिस्टेक, थोड़ा सा बहुत स्लाइट इनएक्यूरेसी है।
लेकिन बीच में अगर कहीं होता है तो चल जाएगा, अभी भी ब्लैक लॉस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक के पास पीछे एक हाथ फाइल रहना चाहिए। ओके, जब ये लास्ट रैंक पर पहुंच जाएगा उस टाइम अगर ब्लैक ने ये खेला तो फिर गेम लॉस्ट है। वो मैं आपको करके बताऊंगा। जैसे अगर इन बिटवीन कभी ब्लैक ऐसे साइड में जाता है तो आप बोलोगे अभी तो व्हाइट ऑपोजिशन कर रहा है, करेक्ट, बट व्हाइट इसको ना यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि किंग सिंपली आ सकता है ऑन D7 और पॉन पुश के बाद अभी ब्लैक के पास चांस है इस फाइल पर ऐसे पीछे जाने का। ओके, तो जैसे अभी पीछे चला गया, व्हाइट अगर आगे आया तो ब्लैक देगा ऑपोजिशन और ये चेक, और इस तरीके से हो जाएगा स्टेलमेट। अगर किसी को स्टेलमेट नहीं पता तो एक सिंपल वे में मैं आपको बता दूं। तो स्टेलमेट में क्या होता है कि किंग के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर्स नहीं है, आप देख सकते हो सारे स्क्वायर्स टेकन है और किंग पर चेक भी नहीं है। तो ऐसे स्टेलमेट के पोजीशन में ड्रॉ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा अभी पीछे चलते हैं। मान लेते हैं कि व्हाइट ने परफेक्ट खेला, यहाँ से भी किंग वन स्टेप पीछे खेला, हर चीज परफेक्ट खेली, लेकिन लास्ट रैंक पर जाने पर अगर ब्लैक ने कर दी गड़बड़, ब्लैक चला गया डायगोनल पर, वन स्टेप बैक नहीं गया, डायगोनल पर चला गया, तो अब व्हाइट सिंपली दे सकता है ऑपोजिशन, किंग मूव होगा और अभी पॉन पुश के बाद देखो ब्लैक के पास सिर्फ एक मूव बचा है, ब्लैक को किंग E7 ही खेलना पड़ेगा, फिर व्हाइट जाएगा आगे और ये पोजीशन कंप्लीटली विनिंग है व्हाइट के लिए। ओके, तो अभी आपको समझ आया कि मैं आपको क्यों बोल रहा था कि आप वन स्टेप बैक ही जाओ। ओके, वन स्टेप बैक जाते हैं तो क्या होगा, किंग कहीं से भी आगे आए, ब्लैक देगा ऑपोजिशन, पॉन पुश चेक, और ये मूव फोर्स्ड है, अगर कहीं और खेला तो एनीवे पॉन लॉस्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लैक हमेशा वन स्टेप बैक जाए, व्हाइट जब भी आगे आएगा तो उसमें वो करे ऑपोजिशन और उस तरीके से उस पॉन को करे स्टॉप। ठीक है, तो मैंने अभी आपको दो चीजें बता दी। एक तो कि ऑपोजिशन क्या होता है, क्या होता है ऑपोजिशन, कि दो किंग्स एक दूसरे के सामने और उनके बीच में एक स्क्वायर का गैप है, तो वो हो गया ऑपोजिशन। प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप एक सिंगल पॉन को किस तरीके से स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, तो ब्लैक इस तरीके से एक सिंगल पॉन को स्टॉप कर सकता है। आप पूछोगे कि व्हाइट के पास कोई वे है क्या विन करने का, मैं आपको बता दूं अगर ब्लैक ऐसे परफेक्ट खेलेगा तो व्हाइट के पास कोई वे नहीं है इसको विन करने का। ठीक है, तो अभी ना हम लोग इस पोजीशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते, जैसे हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, किंग है 5th रैंक पर। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको किंग को मैं वन स्टेप ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, किंग को मैंने अभी वन स्टेप ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या खेलना चाहिए। लेट से व्हाइट ने वही खेला किंग E2। अभी मैं आपको पूछता हूँ कि अगर अभी ब्लैक को अपोजिशन करना है तो ब्लैक को ये किंग किधर चाहिए। आप बोलोगे कि वन स्टेप का गैप मतलब किंग चाहिए ऑन E4, लेकिन यहां से तो हम E4 पर आ नहीं सकते, ये तो अलाउड ही नहीं है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में आपको करना पड़ेगा लॉन्ग ऑपोजिशन। लॉन्ग ऑपोजिशन का मतलब अगर एक स्क्वायर गैप का पॉसिबल नहीं है तो आप 3 स्क्वायर गैप मेंटेन करो। जैसे आप कहोगे 1 2 3, ये है 3 स्क्वायर्स का गैप, तो किंग जाएगा ऑन E6 और ये पोजीशन भी ड्रॉ है। अगर आप गलती से भी आगे आते हो, आप D5 से आओ या E5 से आओ, कैसे भी आप आगे आते हो तो व्हाइट करेगा ऑपोजिशन। अब ब्लैक किधर भी मूव करे, लेट से ब्लैक राइट साइड मूव हुआ तो व्हाइट C5 से लेफ्ट साइड से आएगा आगे। और अब देखो यहां तक का रास्ता क्लियर हो चुका है पॉन को। ओके, अगर ऊपर जाते हैं तो व्हाइट विल फॉलो, कि थोड़ा ऊपर ऊपर आएगा तो यहां तक के पहले रास्ता बना लेगा। अगर बाय चांस वो साइड में ऐसे कुछ जाता है तो ये ऑपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये साइड टू साइड है। ऑपोजिशन से फ्रंट टू फ्रंट रहता है, साइड टू साइड नहीं होता है। तो अगर ऐसे कुछ खेला तो व्हाइट सिंपली पॉन पुश कर सकता है, सामने आने की कोशिश में व्हाइट और आगे जाएगा और इस तरीके से खुद के लिए यहाँ तक रास्ता बना लेगा। ओके, तो उस वजह से अगर यहाँ पर कहीं पर एक स्टेप आगे आने की अगर आपने गलती कर दी तो व्हाइट विन हो जाएगा। तो इसीलिए ओनली मूव टू डू अ ड्रॉ हियर वो है किंग टू E6, 3 स्क्वायर्स का गैप। क्यों? क्योंकि अब आप देखो अगर व्हाइट ने पॉन पुश किया तो ब्लैक अभी पास में आ सकता है, और अगर अभी व्हाइट आगे जाएगा तो ये हमारा ऑपोजिशन वापस हो गया और ये हमारे फर्स्ट पोजीशन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी आप बोलोगे कि अगर किंग आगे लेकर गए तो, जैसे यहां से लेकर जाओ या यहां से कहीं से भी लेकर जाओ,
ब्लैक करेगा अभी ऑपोजिशन। अभी व्हाइट आगे और तो जा नहीं सकता, बट आप बोलोगे कि किंग तो अभी आगे है पॉन से, बराबर है, लेकिन यहाँ ये कोई यूज का नहीं है, क्योंकि किंग इधर वापस ऑपोजिशन, द मोमेंट यू पुश द पॉन ये ट्रांसपोज हो जाएगा हमारे फर्स्ट वाले पोजीशन में, जहां पे ब्लैक को बस वन स्टेप बैक जाना है और व्हाइट कहीं से भी आए बस उसको बार बार ऑपोजिशन करके पॉन को स्टॉप करना है और स्टेलमेट तक लेकर जाना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ब्लैक के लिए ओनली ड्रॉ वाला मूव था किंग टू E6। तो एक और चीज हमने अभी क्या सीखी, लॉन्ग ऑपोजिशन। अगर नॉर्मल ऑपोजिशन जो वन स्क्वायर गैप वाला है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो थ्री स्क्वायर गैप वाला ऑपोजिशन करो और फिर भी ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब ना इस पोजीशन को मैं और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। अभी और कॉम्प्लिकेट हम लोग कैसे करेंगे, अभी आप देखिए, किंग को मैं वन स्टेप और पीछे लेकर जाता हूँ। अब तो मैं इस तरफ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ लेकर जाऊंगा तो लाइक अभी आपको लाइक बहुत इजी हो जाएगा। अभी तो आपको पता है कि किंग आगे आया तो आपको यहाँ आके लॉन्ग ऑपोजिशन करना है। ठीक है, तो मैंने किंग को अभी रख दिया है इधर। अब आप देखिए इस सिनेरियो में ये पोजीशन को आप समझिए। अब अगर व्हाइट खेलता है मूव किंग टू E2, अभी तो आप बोलोगे कि अरे शॉर्ट ऑपोजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, बट थ्री स्क्वायर गैप के साथ लॉन्ग ऑपोजिशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या किया जाए, तो ऐसे केस में मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा कोई मूव करना पड़ेगा कि व्हाइट आपको ऑपोजिशन ना कर पाए। मतलब ब्लैक से आपको पॉन की तरफ तो आना है, बट इस तरीके से आना है कि व्हाइट आपको शॉर्ट या लॉन्ग ऑपोजिशन नहीं कर पाएगा। तो चलो देखते हैं वो कैसे। कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम किंग C6 खेले तो नहीं, ये लॉस्ट है। क्यों? क्योंकि व्हाइट व्हाइट अगर किंग D3 खेलेगा तो फिर ड्रॉ हो जाएगा। बट अगर व्हाइट ने खेला किंग E3, अभी तो आप फंस चुके हो, क्योंकि अगर आप यहाँ कहीं गए तो व्हाइट करेगा ऑपोजिशन, यहाँ भी गए तो भी व्हाइट ऑपोजिशन करेगा। ओके, आप बोलोगे कि ये सेम पोजीशन आ गया, बट नहीं, यहाँ पर डिफरेंस डिफरेंस ये है कि अभी ये ब्लैक टू मूव है, व्हाइट ऑपोजिशन दे रहा है। पहले बार बार ब्लैक दे रहा था इसीलिए ड्रॉ हो रहा था, बट अभी किंग हटेगा, किंग आगे जाएगा और ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां से भी अगर आने की कोशिश की तो किंग और आगे आ जाएगा। तो किंग जितना आगे आएगा, और ऐसे अगर बहुत वन स्क्वायर से भी ज्यादा के गैप के साथ अगर किंग आगे चला गया पॉन से, तो फिर तो एक कंप्लीट विनिंग हो जाता है व्हाइट के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर किंग E2 के बाद ओनली ड्रॉ मूव है किंग टू D6। अब देखो यहाँ क्या होगा, व्हाइट यहाँ नहीं आ सकता डायरेक्ट ऑपोजिशन के लिए, और यहाँ भी नहीं आ सकता है फॉर द लॉन्ग ऑपोजिशन। तो इस वजह से यहाँ पर जब भी व्हाइट आगे जाएगा तो भी ब्लैक को सेकेंड मूव पर फिर से ऑपोजिशन करने का मौका मिल रहा है, और इस तरीके से ये ब्लैक इस गेम को इजीली ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो हमने अभी दो कंसेप्ट सीखे हैं। तो एक था ऑपोजिशन जो है नॉर्मल ऑपोजिशन, जो वन स्क्वायर गैप पर होता है, और अगर वन स्क्वायर गैप आपका पॉसिबल नहीं है तो आप थ्री स्क्वायर गैप मेंटेन करो, थ्री स्क्वायर गैप से हो जाता है लॉन्ग ऑपोजिशन। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि सिंगल पॉन अगर आपको एज अ ब्लैक स्टॉप करना है तो आपको बार बार जाना पड़ेगा वन स्टेप बैक और फिर करना पड़ेगा ऑपोजिशन। ठीक है, अभी इसी में जैसे हम अगर किंग एंड पॉन एंड गेम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बता दूं कि जैसे मान लेते हैं पॉन यहाँ है, पॉन साइड वाला पॉन है, रुक पॉन है। तो इस केस में क्या होता है ना, अगर साइड वाला पॉन है तो इसमें मैटर ही नहीं करता है ऑपोजिशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि ब्लैक सिंपली जाएगा वन स्टेप बैक जैसे व्हाइट ने ऑपोजिशन करा, तो डजेंट मैटर। ब्लैक सिंपली जाएगा इस कॉर्नर में, और इस कॉर्नर से आप ब्लैक को हटा ही नहीं सकते, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिक स्टेलमेट की तरफ चला जाएगा और यहाँ हो जाएगा फिर से ड्रॉ। ठीक है, तो लाइक होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि हमने क्या किया। स्टार्टिंग में हमने किया ऑपोजिशन, सेकेंड चीज हमने लॉन्ग ऑपोजिशन, थर्ड चीज मैंने आपको ये भी बताया कि इन द मिडल लाइक अगर कोई नॉन रुक पॉन है तो उस समय ब्लैक को किस तरीके से खेलना पड़ेगा टू स्टॉप द पॉन। और अगर कोई रुक पॉन है तो फिर तो बहुत ही सिंपल है, ब्लैक को बस कॉर्नर में जाकर बैठ जाना है और इजीली ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अभी ये तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताया। ओके, सिंपल तरीके से मतलब बहुत ही सिंपल पोजीशन मैंने रखा है, सिंगल पॉन वाला। अगर दो पॉन, तीन पॉन, चार पॉन भी हो और कोई माइनर पीस भी एडेड हो, तब भी आप इसको ट्राई कर लो।
ऑपोजिशन वर्क करेगा। और अगर आपको पजल्स सॉल्व करने हैं, अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि ठीक है ऑपोजिशन तो सीख लिया, अब इसको प्रैक्टिकली मैं सॉल्व कैसे करूँ? तो बहुत ही सिंपल चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप लीचेस पर पजल्स वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है? जैसे मैंने अभी ना पजल्स पर क्लिक किया है और यहाँ पर ऑप्शन आता है एक पजल थीम्स। रुकिए मैं ना आपको दूसरे स्क्रीन पर बताता हूँ। तो जैसे मैं आपको इस स्क्रीन पर अभी बता देता हूँ। ओके, तो अभी आप देखो, तो मैंने क्या किया, अगर आपको ऑपोजिशन वाले पजल सॉल्व करने हैं तो आप जब लीचेस ओपन करोगे तो आप क्लिक करो पजल्स पर, फिर क्लिक करो पजल थीम्स पर और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहां ऊपर ही है पॉन एंड गेम। तो जनरली जो ऐसे पॉन एंड गेम्स है तो यहाँ पर आपको ऑपोजिशन करके विन करने का मौका मिलेगा। जनरली आपको यहाँ एक पॉन प्रमोट करने का ट्राई करना होता है और उस तरीके से आपके विंस निकल आते हैं। ठीक है, होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि हमने अभी क्या क्या देखा। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत जगह बहुत अच्छे से वर्क करती ही है। ओके, देखो मैंने आपको कोई ट्रैप नहीं बताया, ट्रैप्स फेल हो सकते हैं लेकिन कभी भी याद रखो चेस में स्ट्रेटेजी कभी फेल नहीं होती है, स्ट्रेटेजी वही रहेगी। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक भी कर दो।